विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है 81 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 81 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स क्या होता है, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर नॉट अलाउड, विदाउट कैलकुलेटर इससे फाइंड करना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो और एक बार निकलेंगे 81 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 81 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स। तो मैं यहाँ पर इक्वल्स यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो इधर 5 दिख रहे हैं, 5 इक्वल्स मैं यहाँ पर 4 प्लस 1 करूँगा जो यहाँ पर दिख रहा है इसे। ठीक है, तो ये बनते हैं 81 टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 81 टू द पावर ऑफ 4 7। अगर यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ m प्लस n इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ m इंटू ए टू द पावर ऑफ n बनते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स का। तो यहाँ पर 81 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 में अगर ये आइडेंटिटी यूज़ किया तब ये बनते हैं 81 टू द पावर 4 टाइम्स 81 टू द पावर ऑफ 1 माइनस 81 टू द पावर ऑफ 4, ये आगे का सेम। और इसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन 1 समझ लो, तो 1 किसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन कर दो वो सेम ही रहता है। लेकिन हम यहाँ पर 1 क्यों लिया, तो ये दोनों टर्मों के बीच में 81 टू द पावर ऑफ 4 कॉमन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसलिए हम यहाँ पर 81 टू द पावर ऑफ 4 हम कॉमन ले लेंगे, तब ये बनते हैं इक्वल्स 81 टू द पावर ऑफ 4 यहाँ पर हम कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 81 टू द पावर ऑफ 1 मतलब 81 ही समझ लो, माइनस यहाँ पर 1 रहेगा। अभी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 81 टू द पावर ऑफ 1 सेम रहने दो और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 81 माइनस 1 मीन्स 80 बनता है। ठीक है, तो 81 टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स 80 इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। तो हमें अभी 81 टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू चाहिए। अगर ये वो वैल्यू मिलने के बाद हमें 80 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका जो डिफरेंस है इन दोनों का वो वैल्यू हमें मिलेगा। तो हमें यहाँ पर ये क्या करेंगे, 81 टू द पावर ऑफ 4 है, इसे मैं 81 टू द पावर 2 होल स्क्वायर करूँगा। तो 81 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 मीन्स 4 ही बनता है टाइम्स 18। ठीक है, तो अभी 81 टू द पावर ऑफ 2 का वैल्यू हमें चाहिए। तो 81 टू द पावर ऑफ 2 का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी यहाँ पर देखो ये 81 स्क्वायर है, ये 2-3 तरफ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं 81 का स्क्वायर। सबसे पहले 81 का स्क्वायर अगर आसानी से अगर करना है तो 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 16 को 6 कैरी 1, 8 8 जार 64, ये 1 अगर ऐड किया तो 65 बनता है। ये 6561 6561 81 का स्क्वायर बनता है। यहाँ पर मैं खाली इसका एक बात कर रहा हूँ, उसका और स्क्वायर है, राइट। तो इसका वैल्यू 6561 बनता है। तो हमें ये आसानी से एक स्टेप्स में लाने का ये किया। अगर हमें आगे भी अगर करना है तो इसका और स्क्वायर करना पड़ता है, तो 4 डिजिट का नंबर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 81 स्क्वायर का वैल्यू भी हम अलग ट्रिक से हम इसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे ये जो 1 है ये यूनिट डिजिट है, ये 8 क्या है 10th डिजिट है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी इसे न्यू ट्रिक से। ये आंसर तो यही आएगा, लेकिन हम यहाँ पर 4 डिजिट नंबर आने के बाद, ये 4 डिजिट नंबर हो गया, इसका अगर और स्क्वायर करना है तो ये जो ट्रिक है वो आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले यूनिट डिजिट और 10th डिजिट अलग अलग हम समझ लेंगे। तो ये 81 जो है, ये 81 जो नंबर है वो सेम रख लो और इसे क्या कर दो, प्लस कर दो यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 प्लस कर दो, कितना होता है 82 बनता है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप में हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा, अभी 82 आ गया, ये 82 यहाँ पर नोट डाउन कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो ये 10th डिजिट से। मल्टीप्लाई किससे करना है, 10th डिजिट से। 10th डिजिट क्या है 8 है, तो 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये बनता है 8 2 जार 16 कैरी 1, 8 8 जार 64 और 165, यानी 656 बन रहे, राइट।
तो सेकंड स्टेप में 656 आया, तो थर्ड स्टेप में एक आ जाएगा। वो थर्ड स्टेप में क्या आता है देखो, ये 656 जो है यह थर्ड स्टेप में ले लो और इसके आगे एक जीरो रखो, क्योंकि यहाँ ये वन डिजिट है, ये टू डिजिट का स्क्वायर है, तो यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन डिजिट है, यहाँ पर भी वन डिजिट है, तो एक जीरो ऐड कर दो। जो भी सेकंड स्टेप आता है उसको एक जीरो ऐड कर दो, 6560 हो गया। अब इसको प्लस कर दो, तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यूनिट डिजिट का स्क्वायर, वन स्क्वायर मीन्स वन नहीं होता है, मैं पूरा वन स्क्वायर लिखता हूँ, तो वन स्क्वायर मीन्स वन नहीं होता है, इक्वल्स क्या आ रहे हैं 6561। ये हो गया वो टू डिजिट नंबर का स्क्वायर 6561। ओके, तो हम 81 का स्क्वायर 6561 आ गया, तो इसके जगह में हम 6561 हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो 81 स्क्वायर में 6561। अब स्क्वायर ये इधर का तो निकल गया, 81 स्क्वायर का ही 6561 आ गया, लेकिन ये स्क्वायर है अभी, ये स्क्वायर यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा, राइट। तो वो स्क्वायर अगर रखा तो ये 6561 होल स्क्वायर हो गया और ये टाइम्स 80 एज यूजुअल, ठीक है। तो अभी 6561 का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए हमें, तो ये 4 डिजिट नंबर है, तो इसे भी हम आसानी से हम यहाँ पर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अभी पहले 81 था, 81 का स्क्वायर था पहले, है ना, तो ये एक नंबर हम यूनिट डिजिट अलग किया और 10 डिजिट अलग किया। यहाँ पर क्या करेंगे, दो नंबर जोड़ी करेंगे। अभी ये 61 को यूनिट डिजिट समझ लो और 65 को 10th डिजिट समझ लो, ठीक है। अभी 6561 को क्या करेंगे, 6561 जो नंबर है वो सेम रख लो और उसको जो यूनिट डिजिट है 61 है यहाँ पर, राइट। तो हमने एक नंबर एक दो नंबर ही समझ लिया, 4 डिजिट है लेकिन हमने दो ग्रुप किया, तो ये जो 61 है वो याद कर दो। तो 6561 में अगर 61 याद किया तो कितना आते हैं, 6622 आते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप में हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो नंबर हमें मिला है 6622, सेकंड स्टेप में ये नोट डाउन कर लो यहाँ पर और इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये 10th डिजिट में भी 65 यानी 2 डिजिट का नंबर है, तो 65 से आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करो। अगर 65 से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया, ये जो नंबर आया उसको, तो इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 430 होता है। आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 430 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो आया है वो नंबर थर्ड स्टेप में पुट करना है, 430 रखो यहाँ पर, और इसको ये यूनिट डिजिट में दो नंबर हैं तो यहाँ पर भी 2 डिजिट्स जीरो रखो आगे। जो भी नंबर यहाँ पर मिलते हैं उसके आगे 2 नंबर रखो, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट में 2 नंबर है, तो 2 डिजिट रखा, तो प्लस क्या कर दो, जो 61 यूनिट डिजिट हम 2 डिजिट का है, तो 61 का स्क्वायर ले लो और 61 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस कर दो इसको। 61 का स्क्वायर क्या होता है, 3721 होता है। अब करके देखो 3721, तो यहाँ पर 61 का स्क्वायर हम करेंगे और एक बार, तो यही मेथड से, तो 61 पहले लिख लो, बाद में यूनिट डिजिट ऐड कर दो, तो 62 हो गया। 62 यहाँ पर सेकंड स्टेप में 62 ले लो, मल्टीप्लिकेशन 6 से कर दो, तो क्या बन रहे, 6 2 जार 12, कैरी 1, 6 6 जार 36, 37 बन रहे। 3721 372 हो और आगे एक जीरो रखो, प्लस क्या कर दो, 1 स्क्वायर रखो, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब ये 1 ही होता है, तो ये सब मिलके कितना हो रहा है, 3721। देखो यहाँ पर 3721 ही हम लिख रहे हैं। 430 प्लस 3721, ये सब मिलके कितना बन रहे हैं, 43046, ये दोनों अगर समीशन किया तो 721 बन रहे हैं। ये दोनों का समीशन 43046 ठीक है। तो यहाँ पर 6561 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, 43046 आ रहा है, ये हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। 43046 टाइम्स यहाँ पर 80 है, 80 पुट कर दो।
अभी 80 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो हमें चाहिए वो नंबर आ जाएगा। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो सबसे पहले 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 बाद में रखेंगे। तो क्या मिलता है हमें 344373768 मिलेगा। 344373768 मिलेगा, यानी 8 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 80 से है तो इसका मतलब और एक 0 ऐड कर दो, तो 34437373680 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 81 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 81 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स क्या आते हैं। तो इसका वैल्यू आ रहा है 34437373680। 344 करोड़ 37,37,680 इसका फाइनल आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।